कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप लोग कोई क्वेश्चन है वो याद कर रहे हैं लेकिन वो आप लोगों पर याद ही नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर आप लोग कोई मैथ्स का सवाल है वो सॉल्व कर रहे हैं, या आप लोग कोई फिजिक्स का सवाल है वो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन वो आप लोगों पर सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये आप लोग तो खुद जानते ही हैं, इसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह क्या हो सकती है कि वो क्वेश्चन जो आप लोग याद कर रहे हैं वो आप लोगों ने सबसे पहले ठीक तरीके से समझा ही नहीं है, इसलिए वो आप लोगों पर याद हो नहीं रहा है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि जो क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं हो सकता है कि वो आप लोगों को ठीक तरीके से समझाया ही नहीं गया हो, तो आप लोगों पर याद कैसे होगा? तो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं। तो इनसे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? यदि कोई चीज आपको समझाई जा रही है तो सबसे पहले उसको समझिए। ठीक है, पूरा भरपूर प्रयास कीजिए कि आप लोग उसको समझ रहे हैं, फिर आप लोगों पर ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगी। और जो आप लोगों को समझा रहा है या पढ़ा रहा है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि जो मेरे साथ यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हैं, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो फिर आप लोगों पर बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल भी बनेंगे और क्वेश्चन भी याद होंगे। लेकिन ये दो सिचुएशन भी सही तरीके से हो रही हैं, मतलब आपको पढ़ाया भी जा रहा है बढ़िया और आप समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसी 5 टेक्निक्स बता रहा हूं जिनको अपना करके आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए उनको जल्दी से देख लेते हैं। हमारा टॉपिक रहने वाला है जल्दी कैसे सीखें, यानी कि हाउ टू लर्न फास्ट। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि मैं जल्दी कैसे सीखें, यानी कि कोई भी चीज है उसको बहुत ही स्पीड में हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को 5 पॉइंट बता रहा हूं। तो वो पॉइंट आप लोगों को ना तो याद करने हैं ना ही उनको रटना है, बस उन 5 पॉइंट्स को आप लोगों को अपने दैनिक जीवन में उतार लेना है, मतलब उनको उपयोग करना है, उनको रटना नहीं है। उन 5 पॉइंट्स को जो मैं बताऊंगा उनको आप लोगों को अपने दैनिक जीवन में डेली डेली उपयोग करना है, उन बातों को समझना है और उनको फॉलो करना है, ताकि आप लोग बहुत ही जल्दी तरीके से सीख पाए। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है जो आप लोगों को जल्दी सीखने में मदद करेगा। तो देख लीजिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये रहा आपके लिए फर्स्ट पॉइंट, लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में सेट स्मॉल गोल्स। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने लिए स्मॉल गोल सेट करना है, मतलब छोटे छोटे लक्ष्य बनाना है। ठीक है, जब हमें कुछ बड़ा करना होता है तो एकाएक से बड़ा नहीं हो जाता है, हमें छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी होती है, तब जाके वो हमारे लिए बहुत बड़ी बनती है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूं, इस डायग्राम में देखिए, जैसा कि ये जो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, अरे भाई कलर चेंज हो जा। ये देखिए, मान लीजिए कि ये आपको यहाँ तक पहुंचना है, ये आपका मेन गोल है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट जंप तो कर नहीं जाएंगे, है ना, कर जाएंगे तो आपके दांत टूट जाएंगे, यहाँ वहां गिर जाओगे। तो आप लोगों को पहले इस गोल को अचीव करना होगा, मतलब इस सीढ़ी पर चढ़ना होगा। तो आप लोगों का फर्स्ट गोल यदि अचीव हो जाए तो फिर आप लोग सेकंड पर जाएंगे, सेकंड से आप लोग थर्ड पर जाएंगे, और ऐसे ही बढ़ते 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 आप लोगों का जो जो ड्रीम्स है, जो मेन गोल है, वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अचीव। तो हम लोग कुछ इस तरीके से सीढ़ियों के तरीके से आगे बढ़ते हुए बढ़ते हुए बढ़ते हुए हम अपने गोल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक बहुत ही एग्जाम्पल देकर, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल देकर आप लोगों को मैं समझाता हूं। ठीक है, कि आप लोग अपना कैसे गोल अचीव कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए कि आपको एक चैप्टर याद करना है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो याद करने हैं, तो क्या आप लोग एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो एक बार में ही याद कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा ना। तो सबसे पहले आप लोग मान लीजिए कि आप लोगों को एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। ठीक है, एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। तो आप लोग उस चैप्टर में मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। तो आप लोग सबसे पहले छोटे छोटे वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर इनसे थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर इनसे और बड़े वाले क्वेश्चन करेंगे, और फिर इन सभी को मिला करके आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग दूसरा चैप्टर याद करेंगे, फिर आप लोग तीसरा चैप्टर याद करेंगे, फिर आप लोग चौथा, और इसी प्रकार से करते करते आप लोगों को पूरी बुक के चैप्टर है वो याद हो जाएंगे। लेकिन आप लोग सोचिए
कि यदि आप लोग इसलिए बैठे हैं कि जब पेपर आएंगे और मैं तो पूरी की पूरी किताब पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पूरे सैंपल पेपर लगा लूंगा, सब याद कर लूंगा, मुझे पेपर आने दो मैं सब कर लूंगा, तो भाई वैसे में कुछ नहीं होगा, है ना। आप लोगों को क्या करना होगा, यदि आप लोगों को पूरी किताब अपनी फिंगर टिप पर करनी है, आपको पूरी किताब याद करनी है, तो आप लोगों को सबसे पहले एक चैप्टर उठाना होगा, उस चैप्टर का आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन सीखना होगा, फिर सेकंड क्वेश्चन सीखना होगा, फिर थर्ड क्वेश्चन सीखना होगा। ऐसे छोटे छोटे, मतलब एक बार में आप लोगों को 20-50 क्वेश्चन याद नहीं करने हैं। मान लीजिए कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के एक दिन में केवल 2 ही क्वेश्चन याद किए, कोई बात नहीं, आप लोगों ने 2 क्वेश्चन याद किए, बहुत बढ़िया, ये आपका छोटा गोल था। अब अगले दिन भी आप लोग 2 क्वेश्चन याद करेंगे, तो देखिए तीसरे दिन आप लोगों के पास में 2 और याद करने के बाद ये 4 और 2 आप लोगों के पास में तीसरे दिन कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन आप सोचोगे कि मैं एक दिन में ही 6 याद कर लूं, तो फिर आप लोगों को थोड़ा कठिन हो जाएगा, है ना, तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे, फिर आपका मूड खराब होगा और फिर आप लोग कह दोगे कि मुझे याद ही नहीं होते, याद ही नहीं होते, अब मैं क्या करूं। तो आप लोगों को वैसा नहीं करना है, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, ठीक है, और फिर उनको अचीव करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और एक बात और समझिए कि मान लीजिए कि आप लोग क्लास 10th में, ठीक है, आप क्लास किस में है, 10th में है, तो आपके कितनी बुक्स हैं, मान लीजिए आपकी 6 बुक हैं, है ना। एक आपकी होगी, मान के चलिए मैथ्स की बुक हो गई, एक साइंस की बुक हो गई, एक सोशल साइंस की बुक हो गई आपके पास में, और एक हिंदी की बुक हो गई, एक इंग्लिश की बुक हो गई, और एक मान लीजिए आपकी संस्कृत की बुक हो गई, ठीक है। ये मैं एमपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। तो ये आपकी 6 बुक हो गई, ठीक है। तो आप लोगों के सर ने मान लीजिए चलो एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन कराए, कितने क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन। तो आप लोगों को वो 2 क्वेश्चन है घर आकर के बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आप लोगों ने जैसे ही वो 2 क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर इनके जैसे 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैथ्स के सॉल्व कर लेना है। तो 2 जो सर ने बताया वो कर लिए, और 2 जो आप लोगों ने उनको देख करके अपने मन से कर लिए, तो देखिए आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसी प्रकार आपको साइंस के जितना सर ने पढ़ाया है उतना आपको खुद से रिवीजन करके जाना है, घर पे उतना पढ़ना है, और यदि सर ने 2 क्वेश्चन दिए हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ऐसे ही सोशल साइंस में करना, ऐसे हिंदी में करना, ऐसे इंग्लिश में करना, और ऐसे ही संस्कृत में करना। लेकिन ऐसा नहीं कि आज मैथ के 4 सवाल लगा लिए, चलो अब बहुत पढ़ाई होगी, अब इनको हम कल पढ़ लेंगे, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी मैं जगह बना लूं, यहाँ पर इरेज कर लूं। आप लोगों को क्या करना है कि यदि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5वां और ये 6वां। मान लीजिए आप लोगों के 6 विषय हुए हैं, ठीक है, क्लास 10th वालों ध्यान से सुनना। ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं, और आप लोग यदि 12th में हो तो आप लोगों के 5 होंगे। तो आपको इस बुक के पहले चैप्टर के मान लीजिए 2 क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसी चैप्टर को पकड़ के नहीं बैठ जाना, इसी बुक को आप लोगों को पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि चलो मान लीजिए मैंने तो ये मैथ्स के 2 सवाल कर लिए, अब मैं इस साइंस को, सोशल साइंस को, हिंदी को, और मैं इस इंग्लिश को या संस्कृत को मैं कल परसों पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं करना है। यदि आप लोगों ने मैथ्स के 2 सवाल लगाए हैं तो आपको 2 क्वेश्चन साइंस के भी सीखना है, 2 क्वेश्चन सोशल साइंस के भी सीखना है, 2 आप लोगों को हिंदी के लेके चलना है, 2 आप लोगों को इंग्लिश के लेके चलना है, और 2 आप लोगों को संस्कृत के लेके चलना है। तो यदि आप लोग ये 2-2 करके सीखते जाओगे तो आप लोग एक दिन में 6 दूनी 12 क्वेश्चन सीख लोगे। आप लोग कितने सीख लोगे, 12। और सोचिए ऐसा ऐसा करते करते आप लोग एक दिन में कितने, एक महीने में कितने क्वेश्चन सीख लोगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास में हो जाएंगे। तो ऐसे आप लोगों को छोटे छोटे गोल्स बनाना है, और फिर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोग किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आपको चैप्टर याद हो गया और पूरी किताब किस तरीके से याद हो जाए। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेली दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ना है और क्वेश्चन याद करने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विजुअलाइज थिंग, यानी कि कोई भी चीज है उसको आप लोगों को विजुअलाइज करना है। अभी इस मगरमच्छ पर ध्यान मत देना, ये मैं बताता हूं कि ये मैंने क्यों लिखा है। अभी आप लोग इस मगरमच्छ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। मैं बताता हूं कि मैंने इसको क्यों यहाँ पर बनाया हुआ है, आप लोगों को भी बड़ा ही मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस विजुअलाइज थिंग का क्या मतलब है, विजुअलाइज थिंग का मतलब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैं बोलूं बच्चों आप लोग चलो सोचो आम के बारे में,
तो आप लोग आम के बारे में सोचेंगे और आप लोग आम के बारे में कुछ इस तरीके से सोचेंगे कि आपने जब भी लास्ट टाइम आम को देखा होगा तो आपका वही चित्र है आपके दिमाग में आ जाएगा कि अरे ये आम ऐसा था, मेरे पापा लाए थे, मैंने खाया था, बहुत ही मजा आया था, है ना। तो आप लोग उस आम को कुछ इस प्रकार से सोचेंगे। आम का पूरा मतलब आपको सब याद आ जाएगा कि आम ऐसे होते हैं, खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, है ना, पेड़ पर ऐसे लगे होते हैं, सब याद आ जाएगा कि नहीं। यदि आपसे बोलूं कि एक शेर के बारे में सोचिए तो आप तुरंत सोच लेंगे और ये शेर ऐसा होता है, बहुत ही खूंखार होता है, खतरनाक होता है। तो बिल्कुल चीजें क्लियर होती है ना आपके दिमाग में कि शेर ऐसा होता है, ये सब होता है, तो आप लोगों को ये क्लियर है। लेकिन यदि मैं इसी तरह से कहूं कि चलो बताओ सर ने कल साइंस में आप लोगों को क्या पढ़ाया था, तो आप लोगों का सिर है ना, इतने आप लोगों का सिर है ऐसा चकरा जाएगा और आप लोगों के दिमाग में केवल क्वेश्चन आ जाएगा, अरे सर क्या आप कह रहे हो, सर ने कुछ ही नहीं पढ़ाया था, वो बस चैप्टर पढ़ा के चले गए थे, हमें तो समझ ही नहीं आया। तो आप लोग जब ही मैं क्वेश्चन की बात याद बोलूंगा कि आपके सर ने क्या पढ़ाया था या कल आप लोगों ने स्कूल में क्या क्या पढ़ा था, तो आप लोग उतने अच्छे से याद करके नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जबकि ये तो आप लोगों ने कभी मतलब बहुत टाइम पहले देखे होंगे, ये बहुत टाइम पहले खाया होगा आम, लेकिन इनके बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है। तो यही होता है विजुअलाइज थिंग का मतलब, यानी कि कोई भी चीज आपको याद करनी है तो उसको विजुअलाइज करो, उसको सोचो। कोई क्वेश्चन दिया गया है उसको सोचो, समझो कि इन शब्दों का मतलब क्या हो रहा है। जब आप लोग अपने दिमाग में पूरी इमेज बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक जो पिक्चर होती है, वो एक जो चित्र होता है वो कई हजार शब्दों को लिखा हुआ होता है, मतलब एक चित्र होता है वो कई हजार शब्द उसमें समा जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, चीजों को जब याद करते हैं तो उनको विजुअलाइज करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि चीजें कैसे होती हैं। अब आते हैं इस मगरमच्छ पर। मान लीजिए आप किसी तालाब के किनारे से चले जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक से एक तालाब में से मगरमच्छ आया, और वो आपके ऊपर झपटा, ये मगरमच्छ आपके ऊपर झपटा और आप डर गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक शब्द यूज किया, मगरमच्छ झपटा। ठीक है, अब आप लोग इस शब्द को जरा देखेंगे तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, मगर मच्छ, मगरमच्छ झपटा। ठीक है, अभी आपके ऊपर गिरा ना ये, जब आप तालाब के किनारे से जा रहे थे, मगरमच्छ झपटा। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं यदि आप लोगों से कहूं कि चलो ये बताओ अपने भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो अब आप लोग कहोगे कि ये तो सोशल साइंस का क्वेश्चन है, ये हमें याद ही नहीं है। लेकिन इस मगरमच्छ झपटा से आप लोग याद कर सकते हो। देखिए कितने राज्यों से गुजरती है। पहला हमारा हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया गुजरात, तीसरा हमारा राजस्थान, ये हमारा हो गया मिजोरम, और ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़, ये झारखंड, और ये हमारा हो गया पास से हमारा हो गया पश्चिम बंगाल, और टा से हो गया हमारा त्रिपुरा। तो ये जो हमारी जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और यहाँ पर मैंने उनके नाम है वो केवल इस ट्रिक से बता दिए, मगरमच्छ झपटा। तो बस आप लोगों को इस मगरमच्छ और झपटा वो झपटने को याद रखना है, और आप लोगों ने ये 8 हो गए 8 याद कर दिए। वैसे तो आपको याद नहीं आ रहे थे, लेकिन इस शब्द को याद करके आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और ये हमारा मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये हमारा टा से त्रिपुरा है ना, इसको त्रिपुरानी त्रिपुरा। ठीक है, तो अब आप लोगों को याद हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसी ट्रिक्स बना करके याद कीजिए, है ना। इस ट्रिक से, ये ट्रिक्स होती है ना, बहुत ही हमें मदद करती है हमारी पढ़ाई में। और चीजों को हमेशा विजुअलाइज कीजिए, जब कोई चीज सर समझा रहे हैं तो उसको ध्यान से समझिए और फिर उसको विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और हमारा थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक आफ्टर 50 मिनट्स। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है ब्रेक आफ्टर 50 मिनट्स, मतलब जब आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब आप लोग बेसिकली जब आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं तो आप लोग पढ़ते पढ़ते जब आप लोगों को 50 मिनट हो जाए या लगभग 1 घंटा हो जाए तो आप लोगों को 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। ठीक है, अब ब्रेक लेने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल मोटिवेट होकर बैठे हैं कि आज मुझे ये पूरा चैप्टर याद करना है, ये 2 क्वेश्चन याद करने ही है, करने ही है, करने ही है। तो जब आपकी एनर्जी पढ़ने के लिए बहुत हाई है, आप लोग बैठे, आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको 4 क्वेश्चन याद हो गए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब आप लोगों को मान के चलिए 4 या 5 क्वेश्चन याद करने में आप लोगों को मान लीजिए पर चलो 50 मिनट लग गए, तो अभी आपकी थोड़ी सी एनर्जी है वो डाउन हुई होगी।
आपकी एनर्जी जो, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा ग्राफ में बता देता हूँ कि ये ग्राफ से थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। जब आप बैठे थे तो आपकी एनर्जी हाई थी, यहाँ पर थी, बिल्कुल हाई थी, ठीक है, यहाँ पर थी आपकी एनर्जी। जब आप लोगों को 50 मिनट हो गए तो आपकी एनर्जी ऐसी लो आ गई, लो आ गई, लो आ गई, मतलब नीचे को थोड़ी सी डाउन हो गई। तो अब आप जो पढ़ेंगे तो वो आप लोगों को उतने अच्छे से याद नहीं होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। तो जब आप लोग 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक ले लें तो आपकी एनर्जी फिर से हाई हो जाती है। तो फिर इस एनर्जी से आप लोग फिर पढ़ पाएंगे और फिर जल्दी से आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो ब्रेक लेते रहना है। और ब्रेक लेने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप लोगों की ये टेबल होगी बढ़िया से, आप लोग पढ़ते होंगे है ना, तो इस यहाँ से उठ जाना है, या फिर आप कहीं भी बैठे हो पढ़ने के लिए तो वहां से उठ जाना है, ठीक है। और फिर ब्रेक क्या लेना है, आप लोग ऐसा थोड़ा सा नेचर के साथ घूम सकते हैं, मतलब बाहर आपके ऐसे पेड़ पौधे हैं तो उनको देख सकते हो, आप लोग थोड़ा सा चल सकते हो 5 मिनट। यदि आप लोगों ने पानी नहीं पिया है बहुत टाइम से तो पानी पी सकते हैं, ठीक है। और आप लोग, सबसे बढ़िया है कि आप लोग अपने घर पर हैं तो अपने घर पर मम्मी पापा से या भाई बहन से थोड़ी सी बात कर सकते हैं, है ना, थोड़ी सी हंसी मजाक वाली जोक मुक सुना देंगे तो आप लोग फ्रेश हो जाएंगे, आपका मूड है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। या आप लोग नेचर का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैंने ब्रेक का बोला तो आप लोग इस ब्रेक में कभी भी अपने फोन का यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि अब सर ने बोला था कि ब्रेक ले लो तो मैं तो बढ़िया 5 मिनट में रील्स देख लेता हूँ, तो आपने रील्स खोलना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया, तो भाई आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कब 5 मिनट या 10 मिनट या 50 मिनट और 1 घंटे और 2 घंटे में बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जब ब्रेक ले रहे हो पढ़ाई के बाद तो बिल्कुल ऐसा नेचुरली से चल लेना है कहीं पर, या दोस्तों से बात कर लेनी है घर पर मम्मी पापा से या भाई बहन से, लेकिन मोबाइल का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, और वो है हमारा नेवर प्रोकेस्टिनेट। नेवर प्रोकेस्टिनेट, इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब ये क्या सर, आप लोग इतनी बड़ी स्पेलिंग लिख दी, वैसे ही तो हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती है, ये क्या प्रोकेस्टिनेट आप बता रहे हैं, ये क्या बकवास अंग्रेजी है। अरे बच्चों, प्रोकेस्टिनेट ये बहुत ही मार्केट में भी चल रहा है, ये सब बहुत लोग यूज करते हैं तो मैंने भी कर दिया, बस मैं आप लोगों को उसका मतलब बताता हूँ। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज को टालना, बाद में करना। अरे मैं तो फेंक कर लूंगा, अभी नहीं, बाद में कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ। तो जो तुम काम को टाल देते हो ना उसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है। तो आप लोगों को ये मत बोलना है कि मैं इसको बाद में कर लूंगा, चलो अभी मैं मोबाइल से रील देख लेता हूँ, फलाना ध्याना कर लेता हूँ, और आपके ये जो टास्क है जो स्मॉल गोल है वो ऐसे ही धरे रह जाए। तो आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो आपने सोच लिया कि 4 क्वेश्चन करने, याद करने मतलब करने, तो करना ही है, ठीक है। और जब आप लोग को ये याद करने लगते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। लेकिन आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब सीधा सीधा टालना। तो आप लोग ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं मतलब टालते हैं चीजों को, तो ये आपको पता नहीं चलेगा कब आपको ऐसी लत लगा देगा कि आप लोग हर काम को फिर टालने लगेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, फिर आपका वो काम हो नहीं पाएगा, है ना। होगा तो फिर वो टाइम निकल जाएगा, और जब आप वो टाइम उस दूसरे टाइम पर वही काम कर रहे होंगे जो आप पहले कर सकते थे, तो फिर आप लोग नया काम कैसे करेंगे। तो आपको कभी भी अपने काम को टालना नहीं है, डेली दिन पढ़ना है, और 6 की 6 किताबों के 2-2 3-3 क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। आप लोगों को ये कभी मत करना है कि मैं बाद में कर लूंगा, या मैं कल कर लूंगा, या मैं अगले हफ्ते कर लूंगा, नहीं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मैं अभी करूंगा, अभी करूंगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस 5 पॉइंट में मैं आप लोगों को 5 सब पॉइंट बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तो इस 5वें पॉइंट में मैं आप लोगों को 5 हैबिट्स बताऊंगा, 5 आदतें बताऊंगा जो आप लोगों को अपनानी है, ठीक है। तो पहली हैबिट है आपके लिए स्लीप 8 आवर्स, मतलब 8 घंटे की आपको नींद लेना, मतलब लेना। ऐसा नहीं कि आप सर ने बोल दिया पढ़ना है तो आप लोग 2 ही घंटे सो रहे हो, 3 घंटे 5 घंटे, नहीं। आप लोगों को 8 घंटे सोना मतलब सोना, मैक्सिमम आप लोगों को 8 घंटे सोना मतलब सोना, ठीक है। और मिनिमम भी मैक्सिमम भी आपको 8 घंटे सोना मतलब सोना, 7-8 घंटे आपको सोना मतलब सोना, ठीक है। जैसे कोई मशीन जब चलती है ना, तो चलने के बाद उसका इंजन गर्म हो जाता है तो अपन क्या कर देते हैं, थोड़ा इसको रख दो, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर चलने लगेगी। तो ऐसा ही जो अपना ब्रेन होता है वो दिन भर पढ़ते रहता है, ये काम करते रहता है, वो काम करते रहता है, तो वो भी हमारा एक मशीन की तरह कार्य करता है, तो उसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो हमें 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी मतलब लेनी है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्दी फूड। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा हमेशा हेल्दी फूड खाना है। ऐसे नहीं कि चलो भूख लगी तो थोड़ा सा ये समोसे खा लेते हैं, चाउमीन पेटीज, ये आप लोगों को ये बिल्कुल भी मत खाना है, ठीक है। ये आप लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन आपकी हेल्थ पर बहुत ही इफेक्ट डालते हैं। तो आप लोगों को हमेशा हेल्दी फूड खाना है, फल फ्रूट खाना है और हमेशा अच्छा खाना खाना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्ले अ गेम। तो आप लोगों को क्या करना है कि हमेशा कोई ना कोई एक आपको पढ़ाई के साथ साथ ये टाइम भी निकालना है कि आप लोग कोई ना कोई एक छोटा मोटा सा गेम बढ़िया से खेलो। कोई भी एक गेम आप लोगों को आपकी शौक होगा ही होगा, तो आप लोग कोई भी एक गेम खेल सकते हैं, है ना, जिसमें कम टाइम लगता हो। बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं वहीं के वहीं, है ना, थोड़ा सा अपने आप से दोस्तों के साथ में। तो आप लोगों को गेम जरूर खेलना है। और अगला हमारा बी हैप्पी। आप लोगों को खुश जरूर रहना है। ऐसा नहीं कि आप टेंशन लेके पढ़ रहे हो, उदास होके पढ़ रहे हो, अरे अब मुझे पढ़ना है, अब 2 क्वेश्चन याद करने, तो ऐसे टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। बी हैप्पी, खुश रहो, मस्त रहो और मस्ती में पढ़ते रहो, तो खुश भी रहना है, ठीक है। खुश रहने के कई तरीके, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो जिससे आप लोग कभी बात नहीं की है, रिश्तेदारों से आप लोग बात कर सकते हो ना, बहुत ही तरीके हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ खुश मोमेंट एन्जॉय कर सकते हो, खुश रह सकते हो। और 5वां पॉइंट है हमारा थैंक्स टू पेरेंट्स एंड गॉड। और आप लोगों को हमेशा अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है, जिनकी वजह से आप लोग यहाँ पर हो और इतनी चीजें कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट और लास्टवां पॉइंट। तो आप लोगों को ये पांचों की पांचों बात याद रखनी है, और आप लोग यदि आप इनको 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो आप लोगों के ऊपर हर काम बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा और हर चीज अच्छे से याद होगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बने रहिए हमारे साथ। और आपका टाइम शुरू होता है अब। टिक टिक